हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जिसमें अनसीन पेज दैट मीन्स पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। पैराग्राफ 2 को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 3 को भी एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। यदि आप कुछ संशोधन चाहते हैं कि सर हमें इस टाइप से पढ़ा दीजिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, या आपको कोई टॉपिक स्पेशल पढ़ना हो कि सर ये टॉपिक हमें पहले पढ़ा दीजिए, जैसा भी आप सजेशन दे सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दूसरा पैसेज दिया गया है, अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स। अकबर हम्बल पेरेंट्स मतलब विनम्र पेरेंट्स का लड़का था। हिज फादर वाज ए स्कूल मास्टर, उसके पिता एक स्कूल मास्टर थे, मतलब शिक्षित थे, ध्यान रखना। देयर वाज नेवर वेरी मच मनी इन द हाउस, उनके घर में ज़्यादा पैसा नहीं था। सो ही डिडंट इन्जॉय एनी लग्जरीज, लग्जरीज मतलब शानो शौकत, है ना। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा लग्जरीज़ को एंजॉय नहीं किया। ऑल ही वांटेड वाज टू लर्न मोर एंड मोर, हालांकि वह बहुत ज़्यादा सीखना चाहता था। बुक्स वर नॉट इजीली अवेलेबल देन एज दे वर हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव, उसके पास किताबें भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी। किसको? अकबर को, है ना। हाथ से लिखी हुई पुस्तकें वो पढ़ता था और वो भी काफ़ी महंगी होती थी, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीली, महंगी। अकबर रीड ऑल द बुक्स ही कुड ले इन हैंड्स ऑन, अकबर के पास उसको जितनी भी पुस्तकें उसको उपलब्ध हो पाई सभी को उसने पढ़ ली थी। इन ड्यू कोर्स, इसकी वजह से ही मास्टर्ड अरबिक, पर्सियन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी एंड ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग ए पोजीशन एट कोर्ट। अब किताबें पढ़ने से उसको काफ़ी नॉलेज एकत्रित हो गया। अरेबिक, पर्सियन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, है ना, ड्रीम, इन सारी चीज़ों का वो मास्टर हो गया, मतलब काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति हो गया, मास्टर। तो फिर उसने एक सपना देखा कि वो कोर्ट में अपनी एक अच्छी पोजीशन या पदवी प्राप्त करे, ठीक है। बट फॉर दिस, परंतु इसके लिए वन हैड टू रियली एक्सेल इन सम फील्ड। एक्सेल का अर्थ होता है उत्कृष्ट, है ना। परंतु कोर्ट में एक पोजीशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी भी फील्ड में एक्सेल होना पड़ता है। एक्सेल मतलब उत्कृष्ट होना चाहिए वो, ताकि उस फील्ड की उसको पूरी जानकारी रहे। आल्सो वन नीडेड ए पेट्रोन क्लोज इनफ टू द एम्परर टू रिकमेंड ए न्यू कमर, और उसका कोई संरक्षक होना चाहिए। पेट्रोन, पेट्रोन मतलब संरक्षक, जो राजा तक उसको रिकमेंड कर सके, है ना। इट वाज ए न्यू मंथ्स, इट वाज फ्यू मंथ बिफोर ही कुड फाइंड ए पेट्रोन, अब कुछ महीनों बाद उसे एक संरक्षक मिलता है। एंड ए फ्यू मोर मंथ्स बिफोर ही कुड फाइंड ए सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू रिकमेंड हिम टू द एम्परर हु आस्क्ड व्हाट ही हैड लर्न एंड व्हाट वर्क ही कुड डू। तो जो उसका पेट्रोन था, जो संरक्षक था, उसने राजा तक उसको रिकमेंड किया, है ना, और राजा को बताया कि इसने क्या क्या सीखा हुआ है और क्या क्या काम ये कर सकता है। ऑन हियरिंग द सेम ही सेड, उसने कहा, वी आर प्लीज्ड टू गिव द यंग मैन ए चांस, हम एक युवा लड़के को मौका दे रहे हैं। लेट हिम टेक चार्ज ऑफ द रॉयल पोल्ट्री हाउस, तो इसे पोल्ट्री हाउस में, पोल्ट्री हाउस का चार्ज दिया जाता है। पोल्ट्री हाउस जहाँ पर मुर्गे मुर्गियाँ पाली जाती हैं, है ना, हैंस पाले जाते हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उसको पोल्ट्री हाउस बोलते हैं। तो पोल्ट्री हाउस का उसको चार्ज मिला। व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ अकबर वाज हार्ट ब्रोकन, अकबर ने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल टूट गया। हार्ट ब्रोकन मतलब दिल टूटना, है ना। क्यों टूट गया? ही ए स्कॉलर, वह एक ज्ञानवान व्यक्ति है। स्कॉलर मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसको बहुत सारा नॉलेज हो किसी भी एक फील्ड का। कैपेबल ऑफ डिबेटिंग विथ द मोस्ट लर्न मैन, और वो इतना कैपेबल है कि वो अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानवान व्यक्तियों से डिबेट कर सके। वाज आस्क्ड टू लुक आफ्टर चिकिंग हैंस, जिसको मुर्गे मुर्गियों की देखभाल करने के लिए रखा गया है, इसलिए वो दुखी हो गया। ऑल द सेम ही गॉट डाउन टू वर्क विथ ए ग्रेट डिटर्मिनेशन, इसके बावजूद भी वह उसको जो काम सौंपा गया था दृढ़ संकल्प के साथ उस काम को करने लगा।
His only concern was hens. अब उसका ध्यान जो है वह सिर्फ मुर्गियों पर था. He saw to it, वह उनको देखता था. That they were well fed, कि क्या उनको अच्छे से खिलाया जा रहा है. And had clean water, साफ़ पानी दिया जा रहा है. That their living quarters were clean, और जहाँ पर वो रहती हैं या रहते हैं मुर्गे मुर्गियाँ या उनके बच्चे, तो वहाँ का वो क्वार्टर, वह जगह साफ़ है या नहीं है. एंड इफ़ ए फाउल टुक इल, यदि उनमें से कोई बीमार हो जाता है. दैट इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो फिर उस बीमार मुर्गियों को अलग कर देता था और उनका ट्रीटमेंट करता था या करवाता था. मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल का अर्थ होता है इसी बीच. द एम्परर हैड फॉरगटन अबाउट द स्कॉलर ही हैड पैक्ड ऑफ टू माइंड द हैंड्स. अब राजा यह बात भूल गया कि मुर्गियों के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए उसने एक स्कॉलर को रखा है. ठीक है. बट वन डे, परंतु एक दिन, वाइल हिज फाइनेंस मिनिस्टर वाज रीडिंग आउट द पैलेस अकाउंट्स टू टेल द एम्परर हाउ मच मनी हैड बीन स्पेंड ऑन द रॉयल हाउस होल्ड. लेकिन एक दिन राजा का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, मतलब वित्त मंत्री जो था, वह राजा को खर्च के बारे में बता रहा था कि अभी तक राज्य में इतना इतना खर्च हो चुका है और इस फील्ड में इतना खर्च हुआ है. ही मेंशन्ड सच ए लो फिगर दैट द एम्परर सेट अप. तो उस दिन राजा ने इस चीज़ को मेंशन किया कि खर्च बहुत कम हुआ है. हैव मोस्ट ऑफ द हेंस डाइड, ही आस्क्ड. तब उसने पूछा कि क्या मुर्गे या जो मुर्गियां हैं वो मर गई हैं, ज़्यादातर मुर्गियां मर गई हैं. नो योर मजेस्टी वाज द रिप्लाई. तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि मुर्गियां नहीं मरी हैं. द हैंस आर नॉट ओनली अलाइव बट आर प्लम्प एंड फिट. मुर्गियां सिर्फ जिंदी ही नहीं हैं, वो प्लम्प और फिट हैं. प्लम्प मतलब होता है मोटा ताज़ा, है ना, मोटी ताजी, मतलब जिसमें चर्बी हो, मांस हो, उसको प्लम्प बोलते हैं. एंड फिट, और फिट हैं मतलब कोई बीमार नहीं है. इतना जब सुना राजा ने तो सेंड फॉर द स्कॉलर. सेंड फॉर यहाँ पर एक फ्रेज़ आया है. सेंड फॉर का अर्थ होता है बुलाना. जैसे हम डॉक्टर को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसको सेंड फॉर बोलते हैं. सेंड फॉर द स्कॉलर, फिर उस स्कॉलर मतलब अकबर को बुलाया गया. द एम्परर डिमांडेड. अब एम्परर मतलब सम्राट. सम्राट ने डिमांड की. व्हेन अकबर केम टू द पैलेस द एम्परर डिमांडेड आरंट यू फीडिंग देम प्रॉपरली. क्या तुम मुर्गियों को अच्छे से खिलाते हो. आई एम श्योर ओनली द फूड इज़ डफ यूज्ड टू सील द वेसल्स वाइल कुकिंग फॉर योर मेजेस्टी. तो उसने कहा कि फूड, माफ़ कीजिएगा लाइन छूट गई थी. ओनली द फूड इज़ डिफरेंट. हाँ खिलाता हूँ, लेकिन भोजन जो है वो डिफरेंट खिलाता हूँ. मतलब पहले मुर्गियों को अलग चीज़ खिलाई जाती थी, अब मैं अलग चीज़ खिलाता हूँ. तो क्या खिलाता हूँ. आई एम फीडिंग देम व्हाट कैन बी यूज्ड इन द रॉयल किचन. मैं उनको वो चीज़ें खिलाता हूँ जो रॉयल किचन में उपयोग में लाई जाती है. ठीक है. रॉयल किचन मतलब जो राजा का जो रसोड़ा है या रसोई घर है, उसमें जो चीज़ें बनती हैं या जिन चीज़ों से खाना पकाया जाता है वो चीज़ें मैं उन मुर्गियों को खिलाता हूँ. जैसे वेजिटेबल पिल्स. पिल मतलब होता है छाल. जैसे मान लीजिए हम किसी भी सब्जी, है ना, हरी सब्जी को उसकी जो ऊपर की छाल रहती है उसको पिल बोलते हैं. एंड डफ यूज्ड टू सील द वेसल्स वाइल कुकिंग फॉर मजेस्टी. मतलब जो रसोई घर से जो बची हुई चीज़ें हैं और जो जिनको हम फेंकते हैं, उन चीज़ों को मैं उन मुर्गियों को खिलाता हूँ. द हैंस नॉट ओनली इन्जॉय इट. मुर्गियाँ सिर्फ इसका आनंद ही नहीं लेती हैं, बट इट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर देम. और वह उनके लिए काफ़ी अच्छा भी होता है, हेल्दी रहता है. गुड वर्क. वी हियर बाय प्रमोट यू टू द रैंक ऑफ रॉयल लाइब्रेरियन. अब सम्राट जो है इस बात से खुश होता है और वो उसको प्रमोट कर देता है. और प्रमोट करके कहाँ, लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी के लिए उसको नियुक्त कर देता है. लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय. अकबर वाज बिटरली डिसअपॉइंटेड. अब अकबर फिर से यहाँ पर दुखी हो जाता है, डिसअपॉइंट होता है. ही हैड स्पेंड द फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ गेनिंग नॉलेज. उसने अपने जीवन के 30 साल, 30 ईयर, ध्यान रखना, उसने अपने जीवन के 30 साल जो है नॉलेज प्राप्त करने में बिताए, है ना. हाउ ही विश्ड टू गेन दैट नॉलेज. उसने कैसे ज्ञान प्राप्त किया होगा, नॉलेज प्राप्त किया होगा. एंड हेल्प पीपल. इंस्टेड एज हेड ऑफ रॉयल लाइब्रेरी ही वुड बी सीन ओनली बुक्स. तो क्या इसलिए उसने किताबों से ज्ञान अर्जित किया कि अब सिर्फ वो किताबों को देखे. एंड नो पीपल,
और लोगों को नहीं देखे और ना ही किसी की मदद कर पाए। बट ही बकल डाउन टू ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी, है ना। बकल डाउन मतलब जैसे हम पुस्तकों को अलमारी में या खांची में हम रखते हैं ना जमा के, है ना, क्रम वाइज, उसको बकल डाउन बोलते हैं। ए ईयर लेटर एम्परर केम टू विजिट द लाइब्रेरी, एक साल बाद अब सम्राट जो है वो लाइब्रेरी या पुस्तकालय में आता है। ही वाज सरप्राइज टू फाइंड ईच बुक कवर्ड विथ पैकेट ऑफ सिल्क वेलवेट एंड ब्रोकेट। और राजा सम्राट देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जितनी भी पुस्तकालय में किताबें थीं वो सभी कवर थी, मतलब उस पर कवर चढ़ा दिया था उसने, है ना। जैसे हम भी हमारी किताबों पर कवर चढ़ाते हैं, वो भी कैसे, रेशमी पैकेट से, मखमली पैकेट से। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, वहाँ पर सैकड़ों किताबें, और नॉट वन विदाउट ए कवर, सैकड़ों किताबें थी लेकिन एक भी किताब ऐसी नहीं थी, एक भी बुक ऐसी नहीं थी जिस पर कवर नहीं था। यू हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मटेरियल टू कवर द बुक्स बट हैव नॉट चार्ज्ड अस, तुमने इन किताबों को कवर करने के लिए इन पर काफ़ी खर्च किया है लेकिन हमसे एक पैसा भी नहीं मांगा। श्योरली यू आर नॉट स्पेंडिंग योर मनी, बताओ सही सही बताओ कि क्या तुमने तुम्हारा पैसा इस पर खर्च किया है। अकबर बोर्ड लो, अकबर आगे की ओर झुकता है, जैसे हम सम्राट को झुककर प्रणाम करते हैं, और कहता है योर मजेस्टी दीज कवर्स डिड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, ये जो कवर मैंने इन पुस्तकों पर लगाए हैं इनमें कोई खर्च नहीं हुआ है। एवरी डे डजन्स ऑफ पीपल केम टू द कोर्ट, प्रत्येक या प्रतिदिन कोर्ट में डजन्स लोग, मतलब दर्जन होता है, डजन मतलब दर्जनों लोग आते हैं। विथ हम्बल ग्रीविनेसेस ऑन सीट्स ऑफ पेपर विच आर फोल्डेड एंड प्लेस्ड इनसाइड ए बैग ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल दैट कैन अफोर्ड। अब यहाँ पर कोर्ट में दर्जनों लोग आते हैं जो कि ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायत लेकर आते हैं, और वो उन शिकायतों को जो महंगी जो सीट्स हैं उनमें लेकर आते हैं, और फिर वो शिकायत का जो पेज रहता है वो तो दे देते हैं और बाकी जो ऊपर का कवर रहता है वो यहीं छोड़ जाते हैं। आई यूज्ड देम, मैंने उन कवर्स का उपयोग किया है। द एम्परर वाज वेरी प्लीज्ड, अब राजा बहुत प्रसन्न होता है। एंड गेव हिम ए बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको एक बड़ी जवाबदारी देता है। ठीक है, तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो जब भी हम पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है कि स्टोरी को अच्छे से समझ लें। स्टोरी को अच्छे से समझने के बाद में हम क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन यदि हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली, मतलब अकबर के परिवार के बारे में क्या कहा गया है। जैसे दे वर पुअर एंड अनएजुकेटेड, मतलब वे गरीब थे और अशिक्षित थे, तो ये तो गलत है क्योंकि उसके पिता तो क्या थे, स्कूल मास्टर थे, मतलब शिक्षित थे। दे डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग कोर्टियर, क्या उन्होंने उसको डिस्करेज किया था, हतोत्साहित किया था क्या कि तुम कोर्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, नहीं किया था, तो ये भी कट जाएगा। ही वाज असेम्ड ऑफ देम एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस देम कोर्ट, तो देखिए वो शर्मिंदा भी नहीं था, तो इसमें तीनों नहीं थे, तो इसका आंसर आएगा नन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के लिए कौन से वाक्य इनमें से सही है। जैसे अकबर वाज एज्ड व्हेन ही वाज फाइनली मेड ए कोर्टियर, जब उसने कोर्ट को ज्वाइन किया तो क्या उसकी उम्र हो गई थी, हाँ तो हो गई थी क्योंकि 30 साल तक तो उसने पढ़ाई की थी, एजेड हो गया था वो। अकबर एक्सेल्ड एट वाट एवर जॉब द एम्परर असाइंड हिम, अकबर हर चीज़ में उत्कृष्ट था, जो भी जॉब उसको दी जाती थी उसको अच्छे से करता था, तो ये भी सत्य है। द एम्परर डिड नॉट वैल्यू द पर्सनस एजुकेशन बट हिज फैमिली बैकग्राउंड, सम्राट व्यक्ति की शिक्षा या एजुकेशन को नहीं देखता था, वो उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखता था, तभी तो पैट्रॉन की आवश्यकता पड़ती थी ताकि वो रिकमेंड कर सके। तो इसमें ऑल ऑफ दीज सही रहेगा क्योंकि तीनों वाक्य जो हैं वो इस पैसेज के लिए सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अकबर्स लाइफ वाज स्पेंड गेनिंग नॉलेज, अकबर ने कितना समय व्यतीत किया नॉलेज प्राप्त करने में, तो 30 वर्ष किए थे उसने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बिटरली एज यूज्ड इन द पेजेस, पेजेस में बिटरली शब्द के लिए विलोम शब्द कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे बिटरली मतलब होता है कड़वाहट, लेकिन इस पैराग्राफ में इसका अर्थ क्या है, देखिए स्वीटली मतलब मिठास,
एंग्रीली मतलब गुस्सा, शोर्डली मतलब खट्टापन या कड़वाहट, फ्रीजिंग जमना, ग्लेडली मतलब खुश होना। तो जब उसको लाइब्रेरियन बनाया गया था तो बिटरली डिसअपॉइंटेड हुआ था, मतलब दुखी हुआ था। बिटरली मतलब यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है दुखी होना, है ना। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो ग्लेडली होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेजेस। ऑप्शन नंबर ई इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज रॉयल लाइब्रेरियन। रॉयल लाइब्रेरियन वो कैसे बना? तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट पुट हिज बेस्ट एफर्ट्स इनटू द जॉब। उसने कैसे हैंडल किया? हालांकि वो डिसअपॉइंटेड हुआ था लेकिन फिर भी उसने अपना बेस्ट दिया उस लाइब्रेरी को सुधारने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर फॉर बुक्स। अब उन किताबों के कवर के लिए उसने क्या किया था? तो ही यूज्ड द यूज्ड शीट्स ऑफ पेपर, मतलब शीट्स पेपर जिनका उपयोग किया जा चुका था उनका उसने प्रयोग किया था कवर चढ़ाने के लिए। वाई डिड द एम्परर सेंड अकबर व्हेन ही वाज चार्ज ऑफ पोल्ट्री। सेंड फॉर है यहाँ पर, ये सेंड फॉर है ना। जब वो पोल्ट्री फार्म में का चार्ज उसके पास था तो उसको बुलाया गया था, है ना, अकबर को। क्यों बुलाया गया था? इसलिए बुलाया गया था कि टू अंडरस्टैंड वाई द पोल्ट्री वाज थ्रिविंग डिस्पाइट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन देम, मतलब कम खर्च में भी पोल्ट्री इतने अच्छे से कैसे चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से कौन सा मैसेज या पार्ट सीखने को हमें मिलता है? तो पेशेंस एंड हार्ड वर्क विल हेल्प वन अचीव सक्सेस, मतलब किसी के पास धैर्य और कठोर परिश्रम यदि वो करता है तो वो सफलता निश्चित ही प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड लॉ एज यूज्ड इन द पेजेस। मतलब पैराग्राफ में लॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, तो इसी का सेम मीनिंग हमें ढूंढकर निकालना है, ठीक है। लॉ मतलब होता है निचला, क्या अर्थ होता है? निचला या नीचे। तो स्मॉल मतलब छोटा या कम, जेंटल सभ्य, अनहैप्पी मतलब दुखी, शॉर्ट मतलब छोटा, सॉफ्ट मतलब कोमल या मुलायम। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से फर्स्ट इसका सही रहेगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 10वां है आज इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड क्लोज एज इन यूज्ड इन द पेजेस। क्लोज मतलब होता है नज़दीक, क्या होता है? नज़दीक, ठीक है। तो शट मतलब बंद करना, इंड मतलब ख़त्म, नेबरिंग मतलब पड़ोस, डियर मतलब प्रिय, और केयरफुल मतलब सावधान। तो देखिए राजा के जो क्लोज लोग थे वही किसी की सिफारिश कर सकते थे, तो अब क्लोज में नेबर आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। वैसे क्लोज मतलब बंद करना होता है और शट मतलब भी बंद करना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेजेस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 है। तो इस पैराग्राफ नंबर 3 को आप पढ़ोगे तो इसमें फैट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? फैट। फैट मतलब वसा, मतलब वसा किस किस चीज़ से प्राप्त होती है। तो देखते हैं हम, फैट कम्स इन 2 टाइप्स, मतलब फैट जो है, वसा जो है वो 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मरीन लाइफ, मरीन लाइफ मतलब समुद्री जीवन। तो ओमेगा 3 जो है वह समुद्री जीवन से प्राप्त, जैसे मछलियाँ वगैरह, केकड़े वगैरह। ओमेगा 6 विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेजिटेबल ऑयल्स, और ओमेगा 6 जो है वो वेजिटेबल ऑयल से प्राप्त किया जा सकता है। द फर्स्ट इज़ गुड, पहला अच्छा है, द अदर इज प्लेन और रूटन। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 सेपरेटली सी फिश। अब जो ओमेगा 3 है उसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सी फिश, मतलब समुद्री मछलियाँ। बट फ्राइंग इट ओमेगा 6 और रिच वेजिटेबल ऑयल किल ऑल द गुडनेस। अब ओमेगा 6 को जब वेजिटेबल ऑयल को जब फ्राई किया जाता है ना, तो उसकी जो गुडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स इन थियामिन। थियामिन मतलब क्या होता है? थियामिन एक विटामिन का प्रकार है, B1 है ना, विटामिन B1 विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन व्हीट जम्स एंड ब्रेन। अब ये थियामिन जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गेहूं से, व्हीट मतलब गेहूं, और गेहूं के जो दाने हैं उनके ऊपर की जो छाल है जिसको चापड़ी बोलते हैं, चपड़ी, उसमें प्राप्त होता है, उससे मिलता है ना। नट्स है ना, नट्स मतलब जैसे बादाम वगैरह हो गए। मीट एंड सेरेलियस, सेरेलियल मतलब अनाज है ना,
इन सब मिलता है। मोर गुड ब्रेन फूड, अब ब्रेन फूड की बात करें मतलब जो मस्तिष्क को तरोताज़ा रखे, कम्स फ्रॉम लीवर, लीवर से मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है कि सर लीवर से कैसे मिलेगा, जैसे हमारा लीवर है। मिल्क, दूध से मिलता है, आमंड ड्रॉप से मिलता है ना, आमंड्स मतलब बादाम से मिलता है। विच आर रिच इन राइबोफ्लेवियन, राइबोफ्लेवियन भी एक विटामिन का प्रकार है ना। एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए अच्छी हैं, मेमोरी के लिए अच्छे हैं। अब कैरोटीन, ये भी अवेलेबल इन डीप ग्रीन लिफ्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब कैरोटीन जो है कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है जो हरी पत्तियाँ हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, फल हैं। इज आल्सो गुड फॉर जेरिएट्रिक्स ब्रेन, जेरिएट्रिक्स मतलब वृद्धावस्था, जो बूढ़ा मस्तिष्क होता है, मतलब बूढ़े व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसके लिए अच्छे रहते हैं, ठीक है। सो इज़ ए हाई आयरन डाइट, है ना। इट कैन मेक ओल्ड ब्रेन्स गैलोप हाइपर एक्टिवली लाइक यंग वंस। अब यदि आयन जो है या ये चीज़ें जो हैं जैसे हरी सब्जियां हैं उनसे आयन मिलता है, लोह तत्व की पूर्ति होती है हमारे शरीर में, तो बूढ़े व्यक्ति को भी यदि ये खिलाई जाए तो उसका जो मस्तिष्क है वो किसकी तरह सरपट भागेगा, गैलोप मतलब सरपट भागना, एक युवा व्यक्ति के मस्तिष्क की तरह भागने लगता है। आयन कम्स फ्रॉम ग्रीन्स, है ना। अब लोह तत्व कहाँ से मिलता है, ग्रीन मतलब हरे पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ, लीवर, सेलफिश मछलियों से, रेड मीट लाल मांस से, एंड सोयाबीन और सोयाबीन से। सी फूड वेरी हाई इन आयन, और सी फूड जो रहते हैं ये भी आयन की मतलब लोह की मात्रा इनमें पाई जाती है। इज एन एक्सलेंट डाइट सप्लीमेंट। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रिपोर्टेड इन इट्स May 1985 issue that 30 grams of fish a day could result in a dramatic drop in changes of acquiring कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मतलब होता है हार्ट, मतलब हार्ट एंड वेसल्स, ठीक है। हार्ट वेसल मतलब होता है रक्त वाहिनियाँ, जो छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, नलियाँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायो के स्टूडेंट हैं तो वो इसको अच्छे से समझते होंगे, है ना। तो जो यदि 30 ग्राम मछली का सेवन किया जाए तो वो हमारे हार्ट के लिए या हार्ट की जो समस्याएं हैं उनके लिए अच्छा रहता है। सी फिश पर्टिकुलरली सेल फिश, है ना, सेल फिश मछली का प्रकार है। क्रैब्स मतलब होता है केकड़ा, क्या होता है, केकड़ा, है ना। मैक्रेल ये भी एक मछली का प्रकार है। सार्डिनस ये भी एक मछली का प्रकार है। आर सम इफेक्टिव देन रिवरिन फिश, मतलब ये जो केकड़ा है, सेल फिश है, मैक्रियन है, सार्डियंस है, ये मछलियाँ नदियों में पाई जाने वाली मछलियों की तुलना में अच्छी होती हैं। बिकॉज द लेटर इज़ मोर वनरेबल टू केमिकल इन्फ्लुएंस, है ना। इन्फ्लुएंस मतलब कारखानों से बना रसायन। तो ये सारी चीज़ें हैं तो वसा के बारे में बताई हैं। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, से आमंड्स आर रिच इन राइबोफ्लेविन एंड आर गुड फॉर। तो आमंड्स क्या है, ये किसके लिए अच्छे हैं, तो मेमोरी के लिए अच्छे हैं। पैराग्राफ में हमने पढ़ा हुआ है, एक बार और आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेरिएट्रिक्स पर्टेन टू, मतलब गेरिएट्रिक्स का संबंध किससे है, तो ये ओल्ड पर्सन से है, मतलब जो बूढ़ा मस्तिष्क हो जाता है, बूढ़े व्यक्ति का जो मस्तिष्क रहता है ना, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 ग्राम्स ऑफ फिश ए डे कुड रिजल्ट इन, मतलब 30 ग्राम यदि मछली एक दिन में खाई जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एन इंक्रीज्ड चांस ऑफ एक्वायरिंग हार्ट डिसीज़, है ना। हार्ट डिसीज़ को अच्छा कर देता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देता है। कार्डियोवैस्कुलर रिलेट्स टू, कार्डियोवैस्कुलर का संबंध किससे है, तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से है ना। हृदय और जो हृदय की जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनसे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट इज फाउंड इन, ओमेगा 3 वसा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो है सी फिश, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ।
पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी आप कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।